जब 1 अरब से ज्यादा की आबादी वाला देश जकड़ा गया वैश्विक महामारी की चपेट में, देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जब एक वायरस ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अनिश्चित काल के लिए मौन कर दिया, जब सभी देशवासी अपने घरों के अंदर लॉक हो गए, जब देश को लड़नी पड़ी जंग एक अदृश्य दुश्मन से, तब इन्होंने आगे आकर हिम्मत रखने की पहल की। तब इन्होंने बहादुरी की एक नई परिभाषा दी। फ्रंट लाइन पर खड़े भारत के हेल्थ केयर वर्कर्स में से एक ऐसी ही हस्ती जिसने इस महामारी में किसी योद्धा के जैसे कमान संभाली और काफी सारे जीवन बचाए, वो हैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के रहने वाले डॉक्टर कृष्णा। डॉक्टर कृष्णा एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने मध्य प्रदेश के छोटे से जिले से बाहर निकलकर कर दिखाया कुछ ऐसा कि वो बन गए हजारों लोगों के हीरो। पेशे से चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर कृष्णा एक मिसाल है उन सभी के लिए जो विपरीत परिस्थिति में घबरा जाते हैं। एक साधारण से किसान परिवार में जन्म लेने वाले डॉक्टर कृष्णा ने अपना बचपन खेत खलिहानों के बीच बिताया। मौज मस्ती में लीन रहने वाले डॉक्टर कृष्णा मेडिकल में आगे अपनी पहचान बनाएंगे, इसका अंदाजा किसी को भी ना था। आगे कुछ करने का ऐसा सोचा भी नहीं था उस टाइम में कि हम कुछ करना है, ये करना है, वो करना है। बस ये करना है कि अभी जो जिंदगी है उस जिंदगी को जीना है। विदिशा जिले से अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद उनका एडमिशन गर्डे मेडिकल कॉलेज में हुआ, जहां से उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। कुछ वक्त के लिए उन्होंने सीनियर रेसिडेंसी के पद पर एम्स ऋषिकेश में भी काम किया, जिसके बाद मेडिकल में उनका भविष्य तेजी से बढ़ता चला गया। डॉक्टर कृष्णा का मानना है कि लोग आपसे तभी जुड़ते हैं जब आप कुछ अच्छा करते हो। इसी बात पर अमल करते हुए वो अपने प्रोफेशन में रंगते गए। तो मैं कहीं ना कहीं ये भी चाहता था कि मैं जो भी करूं इस जगह के लिए करूं, इस गांव के लिए करूं, ताकि लोगों को इस चीज़ का एहसास भी हो कि एक नॉर्मल परिवार का लड़का, एक खेत का किसान का लड़का भी एक बड़ा काम कर सकता है। तो उन चीज़ों के लिए हमेशा मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, ताकि बाकी गांव के जो लोग हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और कुछ बड़ा करने के लिए बाहर भी भेजें। चिरायू में एज ए कंसल्टेंट ज्वाइनिंग के बाद डॉक्टर कृष्णा ने एक नया सफर शुरू किया। देखते ही देखते चिरायू से उनका रिश्ता गहरा होता चला गया और वो चेस्ट पल्मोनरी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर दिए गए। कहते हैं एक डॉक्टर धरती पर भगवान का रूप होता है। जब डॉक्टर कृष्णा को कोरोना काल में ये रोल मिला, तब उन्होंने इसे बखूबी निभाने की तैयारियां शुरू की। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं घर पर सो रहा था, उस टाइम में फिर सर का कॉल आया। जनरली सर मुझे कभी और टाइम पे कॉल नहीं करते हैं, तो मैंने बोला कि सर ने बोला कि कुछ मीटिंग्स करनी है। तो मैंने कहा कि सर मैं सुबह आ जाता हूँ। तो सर ने बोला कि अगर अभी आ जाओ तो बेटर होगा। तो फिर मैं वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद में सर ने सारा मैटर बताया मुझे कि पेंडेमिक में ऐसा ऐसा हो रहा है और कई लोग छोड़कर जा रहे हैं। तो फिर मेरी बात पूछी तो मैंने तो बोला कि सर मुझे तो करना है। तो सर ने बोला कि देखो काम बढ़ भी सकता है और कब तक कर पाओगे। तो मैंने कहा सर जब तक है जान। साल 2020 जिसको याद करते ही एक महामारी के डर का मंजर आंखों के सामने आ जाता है। डॉक्टर कृष्णा के जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान रहा, जहां सारी दुनिया अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ
कोरोना से बचने के उपाय कर रही थी, डॉक्टर कृष्णा अपनी ड्यूटी पर थे। बेचैनी के इस वक्त में डॉक्टर कृष्णा को अपनी ड्यूटी पर खरा उतरना था। बेचैनी ये थी कि इस वायरस के कारण न जाने कौन कौन से बदलाव उन्हें उनके निजी जीवन में भी देखने मिलेंगे। वो समय ऐसा था कि मतलब कहीं ना कहीं एक द्वंद्व चलता रहता था आपके अंदर कि आपको करना क्या है। एक तरफ इमोशनल चीज़ें थी, एक तरफ प्रैक्टिकल चीज़ें थी। इमोशन से ये थे कि आपका छोटा सा बच्चा है, आप चाहते थे उसको गले लगाएं। जब वो आप जैसे ही अंदर आते थे वो दोनों बाहें फैला के आपसे मिलना चाहता था, आपके गले लगना चाहता था। तो मुझे उस टाइम ये लगा कि आज मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आज मेरी जिम्मेदारी इमोशन से ऊपर एक कहीं ना कहीं एक लीडर जैसी हो गई है, एक फैमिली के हेड जैसी हो गई है कि इनकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, मेरी खुद की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, इस देश की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। तो उन जिम्मेदारियों को निर्वाह करना आज ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू पारिवारिक जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारी मैं कुछ समय तक छोड़ भी दूंगा। तो मेरे जाने के बाद मुझे इस बात का विश्वास था कि भगवान है, वो ये सारी चीज़ें देख रहा है। तो एक कृष्णा अगर अस्पताल में है तो एक कृष्णा मेरे घर में भी है, जो कि मेरे परिवार का ध्यान रखेगा। एक बार जब कोविड के पेशेंट्स को देखते वक्त डॉक्टर कृष्णा चिरायू हॉस्पिटल के कैंपस में थोड़ा परेशान होकर टहलने निकले, तब डॉक्टर गोयनका ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सहारा दिया और कहा, इस कोविड-19 की लड़ाई में डॉक्टर कृष्णा, पूरा अस्पताल तुम्हारे साथ खड़ा है, पूरी लैब्स तुम्हारे साथ खड़ी है और डॉक्टर गोयनका तुम्हारे एक एक स्टेप पे तुम्हारे साथ खड़ा है और तुमने जो काम किया है उसको चिरायू मेडिकल कॉलेज सलाम करता है। उस भरोसे ने चिरायू से जुड़े हर व्यक्ति को हौसला दिया। गोयनका सर की बात करूं तो गोयनका सर तो मेंटर थे इस पूरे सिनेरियो में। हम लोग अंदर भले ही थे, हमारी लड़ाई अंदर चल रही थी, लेकिन एक लड़ाई जो बाहर चल रही थी वो शायद अंदर की लड़ाई से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। हम लोग सर हमको अंदर तो सजेस्ट करते ही करते थे और बाहर का सारा मैनेजमेंट सर ही देखते थे। जो भी आपको बात पूछनी हो, जो भी डिस्कस करना हो, हर चीज़ आप उनसे बात कर सकते थे और हर चीज़ का आंसर था उनके पास। लेकिन शायद ये सर का ही एक्सपीरियंस था, जो 30 सालों का एक्सपीरियंस, इतने हॉस्पिटल्स चलाने का एक्सपीरियंस, यही काम आया जो ये चीज़ आज हम जीत कर जा रहे हैं। अगर हम ये माने कि हमारे इंस्टीट्यूट ने जीत की है, हम जीते हैं, तो उसका कारण गोयनका सर है। डॉक्टर कृष्णा के लिए आसान नहीं था अपने 6 महीने के बेटे को छोड़कर दिन रात ड्यूटी पर लगे रहना। आसान नहीं था अपने माता पिता की उम्मीद भरी आंखों को जवाब दे पाना, पर उन्हें यह यकीन था कि वो घर सही सलामत लौटेंगे, और वो भी सभी पेशेंट्स को ठीक कर उनके घर पहुंचाने के बाद। तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा। मेरा बच्चा बहुत छोटा था, 5-6 महीने का था। बहुत इच्छा होती थी उससे बात करने की। रात में जब फ्री हुआ, रात में 12 बजे या 1 बजे, तब बच्चा सो जाता था या घर वाले सो जाते थे, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा पाते थे। जब वो सुबह करते थे तब तक मैं PPE किट पहनकर वार्ड में चला जाता था, तो सुबह भी बात नहीं हो पाती थी। सुबह अगर मैं 8-9 बजे एंटर हुआ तो रात में 12-1 बजे मतलब मैं बाहर निकलता था। बीच में पानी पीने का भी कभी टाइम मिला तो मिला, नहीं तो बिना पानी के ही रह लिए। उस टाइम में इतना काम भी इतना था, तो मतलब ये बोलना तो गलत होगा कि मैंने बहुत अच्छा बैलेंस बनाया अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। वो बैलेंस तो नहीं था खैर। चिरायू में काम करते वक्त कई बार स्टाफ मेंबर्स का मनोबल भी टूटने लगा, जिसे देख डॉक्टर कृष्णा ने अपनी समझ का परिचय देते हुए सभी को समझाया कि कोरोना पर हर हाल में हमें मिलकर विजय पाना है।
इट्स नॉट ट्रीटमेंट ओनली, ट्रीटमेंट के अलावा भी ये था कि हमें इतने सारे लोगों को संभालना है, सारे लोगों को, सारे पेशेंट्स को संभालना है और आपको आपके स्टाफ का भी ध्यान रखना है। और उस टाइम में कई लोग आना भी नहीं चाहते थे, जो लोग हॉस्पिटल में आ भी जाते थे वो लोग भी जाने के लिए बहुत ज़बरदस्ती करते थे। तो शुरुआत में उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर जैसे जैसे हमने उनको समझाया कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हम दोनों की लड़ाई मिलकर कोरोना से है। बस हमको ये लगता था कि ये पेशेंट आया है, हर पेशेंट को अटेंड करना है, हर पेशेंट को समझाना है, क्योंकि वो शुरुआत के 2-3 दिन जो थे, जो उसके डर के दिन थे, उन डर को हटाना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अदरवाइज़ ट्रीटमेंट तो हम भी दे रहे थे और ट्रीटमेंट बाहर के भी लोग दे रहे थे, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट के साथ में एक साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट था वो एक बड़ा काम था। इसके कारण हमारे पास ज़्यादा पेशेंट आए, हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा हुआ और हमारे पास में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आए और सबसे ज़्यादा पेशेंट डिस्चार्ज हुए। तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, एक साइकोलॉजिकल जो हम लोगों ने उन एक जो मेंटल पीस दिया उनको, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। अपने हाथों से खाना खिलाने वाले, बेखौफ, जिंदा दिल, मजाकिया, बुद्धिमान और धीरजधारी डॉक्टर कृष्णा को सभी पेशेंट्स डिस्चार्ज होते वक्त एक अलग अंदाज में सलामी देकर धन्यवाद कह अलविदा लेते थे। उस टाइम में इतना अटैचमेंट भी हो जाता था पेशेंट से, कभी कभी जब पेशेंट डिस्चार्ज होता था तो ऐसा लगता था कि ये तो अपने लोग हैं जो कि जा रहे हैं। मतलब ऐसा लगता था कि पारिवारिक आदमी, एक इंसान अपना परिवार छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब एक बुरे वक्त में बॉन्डिंग बनती है, वो बुरे वक्त की बॉन्डिंग बहुत लाइफ लॉन्ग होती है। एक किसान का बेटा जो अक्सर खेल कूद में मगन रहता था, अपने दम पर पढ़ लिख कर आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि हजारों लोगों की जिंदगी बचा पा रहा है। यही वो घड़ी थी जब डॉक्टर कृष्णा के परिवार, वाइफ और दोस्तों को यह एहसास हुआ कि उनका घर से दूर जाकर पढ़ाई करना, कोरोना के दौरान सबसे दूरी बनाकर रखना एक सही फैसला था। और शायद जिंदगी का ये सफर जब वो अपने बेटे को सुनाएंगे तो वो भी उन्हें एक हीरो की तरह देख पाएगा। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो डर तो मुझे भी था, जैसे सभी लोगों के दिमाग में था, लेकिन ये था कि ये काम मेरा था, ये जिम्मेदारी मेरी थी, तो अब मैं तो भागने वाला था नहीं। ये तो डैम श्योर था कि मैं भागूंगा तो नहीं, और जो भी कंडीशन होगी उससे लड़ूंगा। मैं मेंटली प्रिपेयर था कि कुछ भी होगा मैं उसके लिए रेडी हूँ। अगर मुझे कोविड हो गया, मैं मर भी गया, शहीद होंगे और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मैं अपना काम करते हुए मरना चाहता हूँ। जैसे आप मिलिट्री से सीखते हैं, मिलिट्री मान लो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो मिलिट्री भागेगी नहीं, डर तो उनको भी होता है कि गोली लग सकती है, बम उनके ऊपर भी गिर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप लड़ाई छोड़कर भाग जाओ। तो मुझे भी ये था कि वो उनका काम था, वो उनने किया, आज मेरा काम है मेरे प्रोफेशन का, तो आज मुझे करना है, तो मैं अपना काम अपनी शिद्दत से करूँगा। जानते हैं डॉक्टर कृष्णा के परिवार से कि हजारों पेशेंट्स के भगवान बन चुके डॉक्टर कृष्णा अपने परिवार के लिए एक रियल हीरो कैसे हैं। इसके पापा तो अपना काम कर रहे हैं और उनको तो इस पैंडेमिक के वक्त पूरा कंट्रीब्यूशन देना ज़रूरी है, तो मैं खुद को समझाती थी कि ही इज़ डूइंग हिज ड्यूटी। और इसी दौरान जब 1-2 महीने में, 1.5-2 महीने के बीच में जब वो एक बार मिलने आए आरओ से, तो जस्ट हम लोग 5 to 10 मिनट्स हम लोग मिले, उन्होंने आरओ को देखा और बस उनको बस देख के मिल के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरा फ्रस्ट्रेशन इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये तो उनका काम है, उनको करना है, एंड आई एम हैप्पी व्हाट ही इज़ डूइंग। हम लोगों की काफ़ी लंबे समय तक बात नहीं होती थी, लेकिन जब भी बात हो पाती थी, जब डॉक्टर कृष्णा को टाइम मिलता था, तो वो यही मुझे समझाते थे कि मैं अभी तुम्हारे पास तो नहीं हूँ, बट तुम्हारे साथ हूँ। वहीं उनके माता पिता के लिए डॉक्टर कृष्णा आज क्या है? तो हमें खुशी होती है कि हमारा बच्चा वहाँ जाकर एक अच्छा डॉक्टर बना, वो अच्छा इलाज कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो ध्यान से कर रहा है, लगन से कर रहा है, इसलिए हमको बड़ी खुशी होती है। खुशी भी होता है, सबकी सेवा कर रहा है, देश की सेवा, समाज की सेवा, सब में उसका नाम हो रहा है। लेकिन माँ को तो नाम के पहले बच्चा चाहिए, नाम हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन बच्चा स्वस्थ रहे। हम तो अपनी जी भूलेंगे भाई। ठीक है, घर वाले बोलते थे कि तुम ही क्यों, तो मैं हमेशा बोलता था मैं नहीं तो कौन।
तो वो बात भी रहती थी कि अगर हर माँ बाप अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे तो किसके बच्चे आएंगे, इस लड़ाई इस जंग को कौन लड़ेगा, ये बात भी ज़रूरी था। मैं इस प्रोफेशन में था, मेरी जिम्मेदारी थी, तो फिर मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मैं ही हूँ इस जंग के लिए। डॉक्टर कृष्णा अपने इस अनुभव को पूरे आत्मविश्वास से पूरा कर पाने का श्रेय उनके दोस्तों, परिवार वालों और पूरी चिरायु टीम को देते हैं। तो ऐसा नहीं था कि जंग में अकेला लड़ रहा था कोविड की, जंग हम सब लोग लड़ रहे थे। सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन था, परिवार का अपना कंट्रीब्यूशन था, जो मेरे डॉक्टर्स फ्रेंड्स थे उनका अपना कंट्रीब्यूशन था। तो सबने अपने तरफ से अपना 100% दिया। तो आज मैं जो हूँ वो एक अकेला सिंगल डॉक्टर कृष्णा नहीं है, वो एक पूरी टीम है। वहीं दूर गांव वासियों और दोस्तों के बीच अब मिल रहे सम्मान से वो अभिभूत महसूस करते हैं। हमें अपने आप में गर्व है कि मेरा दोस्त कृष्णा अपने विदिशा जिले पूरे गांव हिनौतिया का नाम रोशन कर रहा है। जब महीनों बाद अपने घर लौटकर डॉक्टर कृष्णा ने अपने परिजनों से मुलाकात की, तब उन्हें लगा कि हाँ, शायद अब वो अपने देश के लिए कुछ कर पाए हैं। लोगों को ये समझाने के लिए कि वैक्सीन आपकी सेफ्टी के लिए है, ना कि आपको इन्फेक्ट करने के लिए। हम लोग खुद आगे आए और हमने अपने ऊपर वैक्सीनेशन करवाया, ताकि लोगों को इस बात का ट्रस्ट हो कि जब हेल्थ केयर वर्कर अपने ऊपर वैक्सीन लगवा सकता है तो कहीं ना कहीं कोई ट्रस्ट वाली बात है। जहां एक तरफ हम जीत की ओर कदम बढ़ाकर आगे बढ़ गए थे, वहीं इस महामारी ने नया स्वरूप लेना शुरू कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है, जिसको रोक पाना अब हम सब के हाथ में है। कोरोना से जंग अभी जारी है, वैक्सीनेशन की हो चुकी पूरी तैयारी है। जरूरी है जरा अधिक जागरूक रहना, क्योंकि चिरायु को हर एक जान प्यारी है।